हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 8 के आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बटे में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और ये है रूट में dx। ये क्वेश्चन है 9। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, तो नीचे हर में क्या है, tan स्क्वायर एक्स है। अगर ये सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हम tan x को t मान लेते हैं, तो tan x को अगर हम t मानेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माना tan x बराबर t, हमने tan x को t मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dwrtx, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स tan x और d बाई डी एक्स t। ठीक है ना, हमने दोनों तरफ d बाई डी एक्स कर लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, सेक स्क्वायर x और ये dx ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है ना, ये tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया और ये dx ऊपर गया तो बराबर dt। अब i बराबर देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या रख सकते हैं, dt। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे हमने क्या रख लिया, यहाँ से dt रख लिया। और इसके बटे में देखिए रूट में क्या है, tan स्क्वायर एक्स है, तो tan x को हमने तो t मान रखा है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। tan x की जगह पे t रख लिए तो t स्क्वायर प्लस ये है 4 मतलब कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये किस फॉर्मूले पे सेट हो गया, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा i बराबर log t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। हमने उस फार्मूले पे सेट कर लिया। देखिए ध्यान से देखिए, वहाँ पे है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए i बराबर log, यहाँ पे t को हमने क्या माना था, हमने t को tan x माना था, तो यहाँ पर रख लेते हैं tan x प्लस t के जगह पे क्या रख लेंगे, tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 2 दूना 4 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, i बराबर 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर 10th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मेरे पास ये 6 फार्मूले हैं, हमें इन्हीं 6 फार्मूले में किसी एक फार्मूले पर इस क्वेश्चन को सेट करना है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो अगर आप लोगों को 10th क्लास का याद होगा पूर्ण वर्ग विधि, क्या चीज़, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं कि इसको हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में बनाते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर निकालते हैं। किसी समीकरण को अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर निकालते हैं और ये b बाई 2a का होल स्क्वायर उसमें जोड़ते हैं और एक जगह घटाते हैं। मतलब देखिए इसका यहाँ पर x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a के जगह पे कितना हो गया, 1। x के साथ क्या है, 2 है, तो b बराबर हो गया 2 और c बराबर कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, c बराबर 2। अब हमें करना क्या है, b बाई 2a का होल स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना है, 2 बटे में 2 इंटू a के जगह पे 1 का स्क्वायर, तो ये कट गया, कितना है, 1 का स्क्वायर 1। यानी कि हम इस इक्वेशन में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर dx बटे में रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पर देखिए पहले 1 जोड़ लीजिए
पहले से 2 है और एक घटा लीजिए, मतलब कि पूर्ण वर्ग करने के लिए हमने एक जोड़ा और एक घटाया। इसका रूल क्या है कि b/2a का होल स्क्वायर निकालेंगे और उसी को जोड़ेंगे और उसी से घटाएंगे, ठीक है। तो I बराबर ये हो जाएगा dx बटे में, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 में से एक घटेगा 1 और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए फार्मूला नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर लॉग एक्स के जगह पे ये एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 प्लस रूट में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी हो गया। अब यहाँ देखिए आई बराबर लॉग एक्स प्लस 1 प्लस, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर रूट में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब ध्यान से देखिए हमने क्या किया था, हमने इसी को सॉल्व करके इस रूप में लेके आया था, इसी को हमने सॉल्व किया था तो ये आया था, तो क्या हम इसके जगह पे ये नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि इसके जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और ये प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11, आई बराबर 1 बटे में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस रूप में सॉल्व करेंगे, मतलब कि इस क्वेश्चन को चेंज करके हम लोग किसी न किसी फार्मूले पे इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसे हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस होता है, अगर आपको 10th क्लास का याद है, 10th क्लास में पूर्ण वर्ग करना पड़े आप लोग, पूर्ण वर्ग करना है तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है 9 है, तो हमें इस 9 को हटाना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 को हटाते हैं, तो ये हो गया dx बटे में। अगर हमें यहाँ 9 से हटाना है, इस 9 को हटाना है तो 9 कॉमन कर लेते हैं। तो 9 कॉमन करेंगे तो देखिए 9 निकल गया तो क्या बचेगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें 9 नहीं है, तो अगर जिसमें से हम 9 कॉमन करते हैं और वो चीज़ उसमें नहीं है तो वो बटे में आ जाता है, 6x/9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5/9 हो गया। हमने 9 कॉमन कर लिए तो सबके बटे में 9 हो गया। आई बराबर इस 9 को हम बाहर कर लेते हैं और ये हो गया dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है कि b/2a का होल स्क्वायर निकालेंगे और उसी को गुणा करेंगे और उसी से जोड़ देंगे, मतलब उसी को जोड़ेंगे और उसी को घटाएंगे। b/2a का होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है 9 है, b के जगह पे क्या है 6 है और c के जगह पे 5 है। तो b/2a का होल स्क्वायर निकालते हैं तो b हो गया 6/2, a की जगह पे कितना 9, तो ये कट गए 2 तिहाई 6, तितरी का 9 और इसका स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब क्या बचा 9। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/9 को जोड़ेंगे और 1/9 को घटाएंगे। तो dx हो गया 9 बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 6x बाई ये हो गया 9 प्लस 1/9 जोड़ देंगे, फिर प्लस 5/9 लिखेंगे और 1/9 घटा देंगे। हमने क्या किया कि इसमें 1/9 को जोड़ा और इसी में से 1/9 को घटा दिया। बात क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा जोड़ना और घटाना। ये 6x के बाद मतलब यहाँ पर 1 से उसी के बाद जोड़ना है, फिर ये वाला अंक लिखना है और उसके बाद घटाना है। इस तरह करेंगे तो गलती होने का बहुत ही कम चांस रहेगा। तो i बराबर हो गया 1/9, ये हो गया dx बटे में। अगर देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर
प्लस 2ab। अच्छा, इसको कटा भी सकते हैं, देखिए ये जो 6x/9 है इसको 2x/3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया है, मतलब कि इसको लिखेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखिए 5/9 और 1/9, तो 5/9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/9, ठीक। तो i बराबर 1/9 हो गया, और dx बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर। यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया x² प्लस a², x² प्लस a² बटे में, देखिए x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे i बराबर 1/9 1/a, के जगह पे ये टर्म है तो ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पे x प्लस 1/3 बटे में a के जगह पे 2/3 हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कटा देते हैं, 3 से कट गया, तो ये हो जाएगा i बराबर 1 बटे में, देखिए 3 दूना 6 tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए ये वाला 3 इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 3x प्लस 1 बटे में 3, और यहाँ पर है 2/3, तो ये हो गया 2/3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो i बराबर हो गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, i बराबर 1 बटे में 7 - 6x - x² रूट में, और यहाँ पर है dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, पिछले वाले क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर x² के साथ कुछ गुणा में था और प्लस था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें x² के साथ माइनस है और इसमें क्या था, प्लस है। तो इससे नहीं घबराना है, इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे, b/2a का होल स्क्वायर निकालेंगे और b/2a का होल स्क्वायर निकाल के वही जोड़ेंगे और वही घटाएंगे। तो देखिए b/2a का होल स्क्वायर, तो x के साथ जो कुछ भी रहता है उसे a बोलते हैं, तो a बराबर -1, x के साथ जो कुछ भी रहता है उसको बोलते हैं b -6, और ये हो गया c, तो हमें c की तो ज़रूरत ही नहीं है, b/2a का होल स्क्वायर, तो b/2a का होल स्क्वायर, तो -6/2 इंटू a की जगह पे -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, तो ये कितना आया, यहाँ पर 3 बार में कटा ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। हम लोग क्या करेंगे, अब 9 जोड़ेंगे और 9 को घटाएंगे, ठीक है। b/2 होल स्क्वायर कितना आया, 9, तो 9 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे, तो i बराबर देखिए यहाँ ऊपर हो गया dx बटे में ये 7 है प्लस 9 जोड़ दीजिए और 9 यहाँ पर घटा दीजिए, तो यहाँ पर बचा -6x - x²। हमने क्या किया, यहाँ पे 9 जोड़ दिया और 9 घटा दिया। अब ये पूर्ण वर्ग पर सेट हो जाएगा, ये हो गया dx बटे में, इन दोनों को जोड़ के देखिए 9 7 ये हो जाएगा 16, ये रूट में है, ये 9 7 16 हो गया। अब इसमें और इसमें इन सब में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x² प्लस हो जाएगा, माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। तो i बराबर लिखेंगे इसको dx बटे में रूट में 16 का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस, देखिए ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, मतलब कि ऐसे x प्लस 3 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा बन गया, a² - x² रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई बराबर साइन इनवर्स एक्स के जगह पे ये पूरा टर्म एक्स प्लस 3 बटे में ए के जगह पे कितना 4 प्लस सी, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। आई बराबर 1 बटे में रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 dx। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए i बराबर ऊपर है dx बटे में a माइनस बी, ये देखो x माइनस 1 और x माइनस 2 है, तो इसे गुणा कर लेते हैं पहले। तो ये वाला गुणा कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये वाला इससे गुणा होगा माइनस एक्स प्लस 2 एकम 2। तो i बराबर dx बटे में रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और जब पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो ये इस रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, b/2a का होल स्क्वायर निकालते हैं और उसी से जोड़ देते हैं, मतलब उसी वही जोड़ते हैं और वहीं घटाते हैं। तो b/2a का होल स्क्वायर देखिए कितना आएगा, b/2a का होल स्क्वायर इसका, तो b कितना है -3 बटे में 2 इंटू a, मतलब x के साथ क्या है 1, इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा 9/4। तो 9/4 हमें जोड़ना है और 9/4 घटा देना है। तो i बराबर हो जाएगा dx रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 को यहाँ पे जोड़ लिया, फिर यहाँ पे 2 लिख लिया और 9/4 को यहाँ पे घटा दिया। ठीक है ना, तो i बराबर हो जाएगा dx, यहाँ देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 9/4 ये सेट हो गया फॉर्मूला x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 9/4 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये गुणा होगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 9, तो यहाँ पर बचेगा -1/4। ये सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 9, तो 1 घटेगा, तो मतलब 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा -1/4। तो i बराबर लिखेंगे dx बटे में रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये किस कौन से फॉर्मूले पे सेट हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है इसका log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा i बराबर log यहाँ पर x माइनस 3/2 प्लस रूट में ये जितना है सब कुछ लिख दिया जाता है, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस है -1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा log, ये देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x, ये गुणा होगा तो 2x माइनस 3/2 प्लस, अब देखिए ये जो टर्म है, ध्यान से एक चीज़ देखिए, हम लोग इसी को सॉल्व किए थे, ये वाला टर्म जो है इसी को सॉल्व किया था, तो हमने इस रूप में लिखा था इसको, इसी को सॉल्व करने पे हमने इस रूप में लिखा था। तो क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, रूट में x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, i बराबर 1 बटे में रूट में 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले पूर्ण वर्ग करेंगे, उसके बाद पूर्ण वर्ग करने के लिए
कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। तो कुछ का मतलब b/2a का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और b/2a का होल स्क्वायर घटाएंगे। तो देखिए x के साथ जो गुणा में है a बराबर -1 और b बराबर है 3। b/2a का होल स्क्वायर निकालते हैं, b/2a का होल स्क्वायर। तो b है कितना 3 है बटे में 2, a की जगह पे है -1 इसका स्क्वायर, तो 3/2, तितरी का 9 बटे में 4, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। तो i बराबर dx बटे में ये 8 है, 8 में क्या करते हैं तितरी का ये हो जाएगा 9/4, 9/4 जोड़ लेते हैं, फिर 9/4 घटा लेते हैं, बचेगा 3x माइनस x²। ठीक है ना, हमने 9/4 जोड़ लिया और 9/4 घटा दिया। अब देखिए i बराबर dx, ये हो गया रूट में, ये कितना हो जाएगा देखिए तो, और चौका 32 और 9 41/4। इसमें से ये और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला देखिए प्लस हो जाएगा x², प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला फिर से हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो i बराबर dx बटे में 41/4 को लिख सकते हैं हम लोग रूट में 41/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, रूट में 41/4 को रूट में 41/2 का स्क्वायर, फिर से यही आ जाएगा माइनस ये देखिए a माइनस b का, ये 9/4 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 3/2 का ये होल स्क्वायर है। ये क्या है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये भी फॉर्मूले पे सेट हो गया, रूट में a² माइनस x², रूट में a² माइनस x²। फॉर्मूला क्या है देखिए साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर साइन इनवर्स x/a। तो x की जगह पे कितना है x माइनस 3/2 बटे में a के जगह पे कितना है रूट में 41/2, रूट में 41/2 प्लस c। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा i बराबर साइन इनवर्स, देखिए ये गुणा होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3/2 और इसके बटे में रूट में 41/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर क्या आंसर मिला साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, i बराबर है 1 बटे में रूट में x माइनस a, x माइनस b और यहाँ पर है dx। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको गुणा कर लेते हैं, करते हैं गुणा। i बराबर ये हो गया dx बटे में रूट में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा ये x², फिर ये गुणा होगा तो माइनस bx, फिर ये गुणा होगा तो माइनस ax, माइनस माइनस प्लस ab हो गया। i बराबर dx बटे में रूट में x², यहाँ देखिए इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है और दोनों में x है, तो माइनस x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा अंदर a प्लस b और ये हो गया ab। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसके आगे क्या करना है, हमें इसको पूर्ण वर्ग करना है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए बताया गया था आपको कि b/2a का होल स्क्वायर निकालेंगे और उसी को जोड़ेंगे और उसी को मतलब कि उसी से जोड़ेंगे और उसी से घटा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो b/2a का होल स्क्वायर निकाल के जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो देखिए b/2a निकालना होता है, b/2a का होल स्क्वायर हमें निकालना होता है। तो b के जगह पे कितना है, ये देखिए x के साथ जो गुणा में रहता है वही b होता है, तो b के जगह पे है a प्लस b बटे में 2 इंटू
ए की जगह पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणाम होता है वो ए होता है, तो इसके साथ क्या गुणाम है, एक है, तो ए हो गया इसका होल स्क्वायर। तो आएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ देना है और यही हमें क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो i बराबर हो जाएगा dx बटे में रूट में एक्स स्क्वायर एक्स a प्लस बी, और क्या करेंगे इसमें a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और a प्लस बी बाई 2 का, यहाँ पे पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं, प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर घटा देंगे। ये बात समझ में आई? देखिए हमने a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया और a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर घटा लिया। ये कैसे आया, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर किया। ठीक है ना। i बराबर ये हो गया dx बटे में, यहाँ देखिए a स्क्वायर ये है प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर ये माइनस 2ab है। ये देखिए इसके बटे में 2 है और यहाँ पे जो 2ab आता है वो कट गया है, 2 से 2 कट गया है, तो ये है रूट में x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये बटे में कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए इसके आगे i बराबर ये हो गया dx बटे में रूट में x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बटे में 4। हमने क्या किया, इसमें से माइनस का कॉमन किया, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब देखिए ये है i बराबर ऊपर में dx बटे में रूट में, ये रूट में क्या है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो ये माइनस 4ab में से 2ab घट जाएगा तो माइनस 2ab, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, तो ये कितना बन जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये पूरा x है और ये a है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा हम लोग क्या मान लेंगे, इसके साथ x है ना तो इसको x मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे i बराबर लॉग मॉड में, यहाँ पर क्या है देखिए x है, तो यहाँ x के जगह पे ये पूरा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट में, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब ये पूरा टर्म एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस
ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना। यहाँ देखिए फॉर्मूले में क्या है, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये पूरा x है और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई बराबर log, यहाँ देखिए ये इसमें गुणा भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर मैच करिए या ना मैच करे। हम लोग एग्जाम में आंसर लेके नहीं बैठे रहेंगे, इतना तक भी छोड़ सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हमने क्या किया, देखिए एक चीज़, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म, इसको यही चीज़ को हमने सॉल्व किया है तो ये इस रूप में आया है। बात समझ रहे हैं। हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते देखिए यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करके ये आया था। तो क्या इस पूरे के जगह पे हम लोग ये नहीं रख सकते, रख सकते हैं। इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो हमने यही लाया था और यही चीज़ तो यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी प्लस सी, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।